इंसान जिंदगी में अक्सर ये मानता है कि जो सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला होता है वही सबसे आगे जाता है। अच्छे मार्क्स, स्ट्रॉन्ग आईक्यू, शार्प लॉजिक, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ये सब सक्सेस की गारंटी हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब हम लोगों को देखते हैं तो अक्सर उल्टा होता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग जिंदगी में अटक जाते हैं, जबकि एवरेज दिमाग वाले लोग भी काफी आगे निकल जाते हैं। यहीं से एक नया सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ दिमाग ही सब कुछ नहीं है तो फिर असली ताकत क्या है? इस किताब का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान का फ्यूचर सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि उसकी इमोशंस डिसाइड करती हैं। गुस्सा, डर, जलन, खुशी, उदासी, ये सब कमजोरी नहीं है, ये नेचुरल सिग्नल्स हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशंस को समझने के बजाय या तो दबा देते हैं या फिर उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशंस को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उन्हें पहचान कर सही डायरेक्शन देना होता है। इंसान का दिमाग एक ही तरह से काम नहीं करता। एक हिस्सा लॉजिकल होता है जो सोचता है, एनालिसिस करता है, फैसले लेता है। दूसरा हिस्सा इमोशनल होता है जो तुरंत रिएक्ट करता है, बिना सोचे, बिना टाइम लिए। जब कभी अचानक गुस्सा आ जाता है या डर के मारे हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो असल में इमोशनल दिमाग ने लॉजिकल दिमाग को हाईजैक कर लिया होता है। इस पल को इमोशनल हाईजैक कहा जा सकता है, जहां इमोशंस स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती हैं। बचपन में अगर एक बच्चा अपनी इमोशंस को समझना नहीं सीखता तो बड़ा होकर भी वही पैटर्न रिपीट करता है। गुस्सा आता है तो चीखना, दुख होता है तो खुद को बंद कर लेना, डर लगता है तो भाग जाना। ये सब हैबिट्स धीरे धीरे पर्सनैलिटी बन जाती हैं और फिर हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच ये है कि ये सीखी हुई रिएक्शंस होती हैं, परमानेंट सच नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला कदम होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को उसी पल पहचान लेना जब वो पैदा हो रहे होते हैं। गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, बिना जज किए सिर्फ इतना मान लेना कि हाँ, अभी ये इमोशन मौजूद है। जैसे ही पहचान होती है वैसे ही उस इमोशन की पकड़ थोड़ी कम हो जाती है। जो चीज देखी जा सकती है वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं करती। दूसरा कदम होता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी रिएक्शन से पहले थोड़ा रुक पाना। ये रुकना बहुत छोटा होता है, पर इसी छोटे से गैप में पूरी जिंदगी का फर्क छुपा होता है। अगर गुस्से में बोल दिया गया शब्द वापस नहीं आता, अगर डर में लिया गया फैसला गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये सिखाती है कि इमोशन को महसूस करो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। मोटिवेशन भी सिर्फ गोल्स से नहीं आती बल्कि इमोशन से आती है। जो इंसान अपनी फ्रस्ट्रेशन के साथ भी काम करता रहता है, जो डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी उठकर आगे बढ़ता है, वही लंबी रेस जीतता है। ऐसे लोग खुद को सिर्फ रिवॉर्ड के लिए मोटिवेट नहीं करते बल्कि अंदर से चलने वाली ड्राइव से काम करते हैं। ये ड्राइव इमोशनल कंट्रोल से ही पैदा होती है। रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि लोग गलत होते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपनी इमोशंस को समझ नहीं पाते। सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब हम सिर्फ शब्द सुनते हैं और इमोशन इग्नोर कर देते हैं तब रिश्तों में दूरी पैदा होती है। एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग्स को महसूस कर पाना इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले से अग्री कर लिया जाए। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले के इमोशन को पहचान लेना। जैसे ही कोई इंसान महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, उसका डिफेंसिव मोड धीरे धीरे बंद हो जाता है। वर्क प्लेस हो या फैमिली, जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो नेचुरली लीडर्स बन जाते हैं। लोग उनकी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो सबसे तेज होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों को सेफ महसूस करवाते हैं। जहां इमोशंस को इग्नोर किया जाता है वहां स्ट्रेस बढ़ता है। जहां इमोशंस को समझा जाता है वहां ट्रस्ट पैदा होता है। इस किताब का एक गहरा संदेश ये भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है। ये जन्मजात चीज नहीं है। जैसे हम दिमाग को पढ़ाई से ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम इमोशंस को अवेयरनेस और प्रैक्टिस से ट्रेन कर सकते हैं। हर बार जब तुम रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुनते हो, तुम थोड़े और इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाते हो। धीरे धीरे जब इंसान अपनी इमोशंस का दोस्त बन जाता है, तब जिंदगी का बोझ कम होने लगता है। गुस्सा आता है पर जिंदगी बर्बाद नहीं करता, डर आता है पर रास्ता नहीं रोकता, दुख आता है पर पूरी पहचान नहीं बन जाता। इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान उनके ऊपर बहना बंद कर देता है। जैसे जैसे इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करता है, उसे धीरे धीरे ये समझ आता है कि इमोशंस दुश्मन नहीं होते, असल में इमोशंस मैसेंजर्स होते हैं।
हर इमोशन कुछ कहना चाहता है। गुस्सा बताता है कि कोई बाउंड्री क्रॉस हो रही है, डर बताता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, उदासी बताती है कि कुछ छूट गया है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम मैसेज सुनने के बजाय मैसेंजर से लड़ने लगते हैं। बहुत से लोग अपने इमोशंस को कमजोर समझकर दबा देते हैं। बचपन से सिखाया जाता है कि रोने वाले कमजोर होते हैं, गुस्सा गलत होता है, डर शर्म की बात है। लेकिन जो इमोशंस दबाए जाते हैं वो खत्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और बाद में किसी और फॉर्म में बाहर निकलते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर बेकार के गुस्से के रूप में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है इमोशंस को जगह देना, लेकिन उनके कंट्रोल में ना आना। जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है, उस वक्त शरीर पहले रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कता है, सांस ऊपर ऊपर होने लगती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं। अगर उस पल हम सिर्फ शरीर के सिग्नल को नोटिस कर लें तो रिएक्शन अपने आप स्लो हो जाता है। ये छोटा सा अवेयरनेस का पल लॉजिकल दिमाग को वापस कंट्रोल लेने का मौका देता है। इसी जगह पर इंसान अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बड़ा हिस्सा इंपल्स कंट्रोल है। हर इमोशन पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। जो लोग हर बात पर तुरंत बोल देते हैं, तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, वो अक्सर बाद में पछताते हैं। जो लोग रुकना सीख लेते हैं, वो सिचुएशंस को ज्यादा साफ नजर से देख पाते हैं। ये रुकना कमजोरी नहीं होता, ये मैच्योरिटी होती है। इस प्रोसेस में खुद से बात करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद होते हैं। गलती हुई तो खुद को नीचा दिखाना, फेल हुए तो खुद को बेकार कहना। ऐसी सेल्फ टॉक इमोशंस को और नेगेटिव बना देती है। जब इंसान अपने आप से वैसे बात करना सीख लेता है जैसे वो किसी अपने दोस्त से करता, तब इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। दूसरों के साथ रिलेशन में भी वही प्रिंसिपल काम करता है। जब हम किसी की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं, तब बात का असर बदल जाता है। ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस सुनना सिखाती है, बिना तुरंत रिएक्शन के। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि उसे इंपॉर्टेंस मिल रही है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि स्ट्रेस सिर्फ काम की वजह से नहीं होता, बल्कि इमोशंस को हैंडल न कर पाने की वजह से होता है। दो लोग सेम प्रेशर में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा स्टेबल रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दूसरा अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है और उन्हें मैनेज कर लेता है। स्ट्रेस को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन स्ट्रेस के साथ रहना सीखा जा सकता है। लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो लीडर सिर्फ ऑर्डर्स देता है वो फियर क्रिएट करता है। जो लीडर इमोशंस को समझता है वो ट्रस्ट क्रिएट करता है। ट्रस्ट के साथ काम करने वाले लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं। और जहां कनेक्शन होता है वहां परफॉर्मेंस नेचुरली बेटर हो जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि ये सिर्फ काम या रिश्तों तक सीमित नहीं रहती, ये इंसान के पूरे जीवन को छू लेती है। जब तुम अपनी इमोशंस को समझने लगते हो, तब तुम अपने डिसीजंस, अपनी हैबिट्स और अपनी प्रायोरिटीज को भी बेहतर बना लेते हो। तुम्हें पता चलने लगता है कि क्या तुम्हें सच में खुश करता है और क्या सिर्फ दिखावा है। धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप अपने आप से भी बदलने लगता है। तुम खुद से भागने के बजाय खुद के साथ रहना सीख लेते हो। अकेलापन भी बोझ नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें अपनी कंपनी से डर नहीं लगता। इमोशनल इंटेलिजेंस यहीं पर पूरी होती है जब इंसान अपने इमोशंस के साथ शांति से रह पाता है। और जब इंसान अपनी इमोशंस का गुलाम नहीं रहता, तब जिंदगी उसके लिए एक जंग नहीं रह जाती। जिंदगी एक एक्सपीरियंस बन जाती है। अच्छा आए तो पूरी तरह महसूस होता है, बुरा आए तो भी संभाला जा सकता है। ये बैलेंस ही असल में इमोशनल इंटेलिजेंस की असली पहचान है। अंत में बात सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि जिंदगी सिर्फ दिमाग से जीने का खेल नहीं है। सिर्फ सोच से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह जी नहीं सकते। जब तक इंसान अपनी इमोशंस को समझता नहीं, तब तक वो खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ पाता। इमोशंस को इग्नोर करना या दबा देना स्ट्रांग होना नहीं होता, बल्कि उन्हें पहचान कर संभालना ही असली ताकत होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि अवेयर बनाती है। गुस्सा फिर भी आता है, डर फिर भी होता है, दुख फिर भी महसूस होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वो इमोशंस इंसान को कंट्रोल नहीं करते। इंसान उन्हें देखता है, समझता है और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि कौन सा रिस्पॉन्स सही है। इसी छोटे से पल में जिंदगी की बड़ी क्वालिटी छुपी होती है। जब इंसान अपनी इमोशंस का जिम्मेदार खुद बन जाता है, तब वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। रिश्तों में क्लैरिटी आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होने लगते हैं और कम्युनिकेशन गहरा हो जाता है। लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। और जब नजरिया बदलता है, तब रिएक्शन भी बदल जाता है। सक्सेस भी तब सिर्फ रिजल्ट का नाम नहीं रहती, बल्कि एक बैलेंस्ड जर्नी बन जाती है।
काम का प्रेशर होता है लेकिन अंदर टूट फूट नहीं होती। कंपटीशन होता है लेकिन इनसिक्योरिटी कंट्रोल नहीं करती। इमोशनल इंटेलिजेंस इंसान को इतना स्टेबल बना देती है कि बाहर का केओस अंदर तक नहीं पहुंच पाता। सबसे गहरी बात यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है, रोज का प्रैक्टिस है। हर बार जब तुम रिएक्शन के बजाय समझ चुनते हो, हर बार जब तुम गुस्से के बजाय शांति चुनते हो, तुम थोड़े और मैच्योर बनते जाते हो। धीरे धीरे जिंदगी हैवी नहीं लगती बल्कि मैनेजेबल लगने लगती है। अंत में जो इंसान अपनी इमोशंस को समझ लेता है वही दूसरों को भी समझ पाता है, और जो समझ पाता है वही सही मायनों में जी पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसीलिए सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जो जिंदगी को लड़ाई से निकालकर एक बैलेंस्ड अनुभव बना देती है।